नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल शर्मा। झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग की घटना में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन शायद इसके बाद भी शासन प्रशासन अभी भी हादसों से सबक नहीं ले रहा। झांसी की घटना के बाद एशियन न्यूज की टीम ने राजधानी रायपुर के अलग अलग अस्पतालों की पड़ताल की, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आज ऐसी ही कुछ तस्वीरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे, जिन्हें देखकर आप भी सोचेंगे। रायपुर प्रशासन भी शायद झांसी जैसे किसी कांड का इंतजार कर रहा है। एशियन न्यूज के कैमरे में कुछ ऐसी तस्वीरों को कैद किया गया है जो प्रशासन के सभी दावों की पोल खोल रही है। इसी को लेकर देखिए हमारी ये खास पेशकश। क्या रायपुर को भी है झांसी कांड का इंतजार? झांसी की घटना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की खामियों का आईना है। घटना में फायर सिस्टम की खामियां सामने आई। जो तस्वीरें सामने आई वो साफ तौर पर गवाही दे रही थी कि फायर सेफ्टी के फेलियर की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ। प्रशासन ने भी शुरुआत में माना कि अस्पताल में आग बुझाने के लिए कोई खास इंतजाम नहीं थे, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या अस्पताल प्रशासन और सरकार इस दर्दनाक हादसे से सबक लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगी। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। झांसी में आग की घटना की जांच अभी लोगों की रूह को कपा रही है। मासूम की मौत जो उस वक्त 10 थी वो अब 15 पहुंच चुकी है। जरा सोचिए कि वो 15 नवजात थे जिन्होंने अभी बस जन्म ही लिया था, जिनकी अभी पूरी तरीके से किलकारियां भी नहीं गूंजी थी। ऐसे 15 नवजात प्रशासन की लापरवाही और अस्पताल की लापरवाही की वजह से काल के गाल में समा गए। झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के बच्चों के वार्ड में NICU में लगी आग में बचाए गए 39 बच्चों में से 3 और बच्चों की मौत हो गई। बुधवार शाम को इन बच्चों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया, जिसके बाद इस हादसे में मरने वाले बच्चों की संख्या अब बढ़कर 15 हो गई है। लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के मुताबिक NICU में लगी आग से बचाए गए 39 बच्चों में से 3 और बच्चों की मौत हो गई और अब मृत बच्चों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। झांसी हॉस्पिटल में हुए हादसे में दम घुटने और झुलसने से 10 बच्चों की मौत हुई थी, जिनमें से 39 बच्चों को बचा लिया गया था। इनमें से कुछ बच्चों की हालत गंभीर बनी हुई थी, जिनका इलाज चल रहा था। हादसे के बाद अब तक इलाज के दौरान 5 बच्चों की मौत हो गई। जिन बच्चों की मौत हुई है वे सभी बीमारी से पीड़ित थे। लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में आग की दुर्घटना से 10 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई थी। आग बुझाने में हुई लापरवाही के कारण सुरक्षा उपायों पर सवाल खड़े हुए। विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की परिस्थितियों में मल्टीपर्पस फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग नहीं किया गया, क्योंकि इससे निकलने वाला पाउडर सांस लेने में कठिनाई उत्पन्न कर सकता था। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट गैसियस फॉर्मेन का उपयोग अधिक सुरक्षित होता। इस घटना ने अस्पतालों में आग से सुरक्षा के नए मानकों की आवश्यकता को उजागर कर दिया। झांसी के मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रन वार्ड में आग लगने से 15 नवंबर की रात 10 मासूमों की जान चली गई थी, जबकि कई बच्चे अभी भी जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। झांसी के मंडलायुक्त और DIG ने इस हादसे को लेकर अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है। CM योगी को दी गई इस रिपोर्ट में इस हादसे की सबसे बड़ी वजह इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट मानी गई है। वहीं पूछताछ और जानकारी के बाद आई रिपोर्ट में माना गया कि ये कोई आपराधिक लापरवाही नहीं है। वार्ड के स्विच बोर्ड में उठी आग के कारण NICU में आग लगी। झांसी का ये दर्दनाक हादसा सिस्टम की गंभीर लापरवाही का परिणाम है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आग बुझाने के लिए लगाए गए फायर सिलेंडर एक्सपायर हो चुके थे और आग पर काबू पाने में नाकाम साबित हुए। मेडिकल कॉलेज में फायर सेफ्टी के लिए लगाए गए उपकरण महज एक दिखावा साबित हुए।
कई फायर सिलेंडरों की एक्सपायरी डेट 2020 में खत्म हो चुकी थी, लेकिन इन्हें बदला नहीं गया। इसमें से एक सिलेंडर पर 2019 की फिलिंग डेट थी, जबकि इसे 2020 तक बदला जाना चाहिए था। ये सिलेंडर घटना स्थल पर खड़े थे, लेकिन आग बुझाने में किसी काम नहीं आए। जानकारी के अनुसार NICU में सेफ्टी अलार्म भी लगाए गए थे, लेकिन आग लगने पर अलार्म नहीं बजा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही धुआं फैला, वहां हड़कंप मच गया। अगर अलार्म समय रहते सक्रिय हो जाता तो बचाव कार्य में तेजी शुरू हो सकती थी। 4-5 बच्चे मरे थे, उनमें से मैं भी भागता भागता गया था। मेरा बच्चा भी नहीं था। हाँ। जला हुआ बच्चा था। मेरे को बताइए क्या करे सर। क्या मंजर था उस समय? उस समय क्या मंजर था सर? आग लगी थी, धुआं बहुत था। हम खुद बचाए भीतर से जाकर सर, भागते भागते गए हैं। हम लोग खुद बचाए बच्चा। 4-5 बच्चे तो हम अपने आंखों से बाहर निकाले सर, हम खुद लेके आए हैं। और ताला तोड़ी पीछे वाला। आपके बच्चे की हालत कैसी है सर? कोई उम्मीद नहीं है मिलने की। कोई उम्मीद नहीं है सर। उम्मीद जिंदा है या? कोई उम्मीद ही नहीं सर। हम क्या कहें, अब मरी गए, अब क्या उम्मीद कहें अपने बेटे के बारे में। कितने दिन का था सर आपका? सर 9 तारीख का एडमिट था। 9 तारीख से? जी सर। तो मंगलवार को इधर लेके आए थे हम सर, आधी रात में लेके आए थे सर। कहाँ के रहने वाले हैं सर? महोबा के हैं। लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में हुआ हादसा न सिर्फ दिल दहला देने वाला था, बल्कि अवस्था की खामियों को भी उजागर कर गया। नवजात शिशुओं के NICU वार्ड में अचानक लगी आग ने 10 मासूमों की जान ले ली। कई परिवार में मातम छा गया। इस हादसे में घायल बच्चों में से 5 मासूम भी काल के गाल में समा गए। घटना के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो दिल दहला देने वाली हैं। यहाँ अस्पताल में माताओं की चीखें और नर्सिंग स्टाफ का जान पर खेलकर बच्चों को गोद में उठाकर बाहर निकलने का सीन सन्न कर देने वाला है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। आग तेजी से फैल गई, जिससे अंदर वाले यूनिट में ज्यादा नुकसान हुआ। फायर अलार्म और वाटर स्प्रिंकलर ने काम नहीं किया, जिससे बचाव कार्य में देरी हुई। अस्पताल में फायर एक्सटिंग्विशर 1 से 3 साल पहले एक्सपायर हो चुके थे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि सिलेंडर काम नहीं कर रहे थे। यहाँ तक कि आग बुझाने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। यहाँ तक कि मौके पर खुद पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने माना कि फरवरी 2024 में मेडिकल कॉलेजों में फायर सेफ्टी की जांच की गई थी। जून में एक ट्रायल भी हुआ था। इसके बावजूद NICU वार्ड में सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया गया। ये घटना दर्शाती है कि निरीक्षण और परीक्षण महज एक औपचारिकता बनकर रह गए। फरवरी में इसका फायर सेफ्टी ऑडिट हुआ था। इसमें फायर विभाग के साथ पूरी तरह से हम लोगों ने इसका ऑडिट किया था। अभी जून माह में हम लोगों ने मॉक ड्रिल भी किया था, जो समय समय पर सरकार के आदेशों के तहत मॉक ड्रिल किया जाता है। लेकिन ये घटना क्यों घटी, कैसे घटी, पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद हम कह पाएंगे। अगर अस्पताल में फायर सेफ्टी के इंतजाम सही होते तो शायद कई मासूमों की जान बच सकती थी। लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल में सुरक्षा की ऐसी लापरवाही हुई कि 15 मासूमों की जान चली गई और बस बचा है तो सिर्फ सन्नाटा, मातम और सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। एक तरफ जहां झांसी की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में प्रशासन अभी भी किसी बड़े हादसे के इंतजार में दिखाई दे रहा है। झांसी कांड के बावजूद भी राजधानी रायपुर के अस्पताल सबक नहीं ले रहे। रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल अंबेडकर में मरीजों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। अस्पताल की सुरक्षा को लेकर जब एशियन न्यूज की टीम ने जांच पड़ताल की तो कई ऐसी लापरवाही सामने आई जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अंबेडकर अस्पताल में आग की घटनाएं या हादसे नहीं हुए हैं, बल्कि कुछ दिन पहले यहां आग की घटना सामने आई। इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने कुछ काम तो शुरू किए, लेकिन काम के नाम पर केवल लीपापोती की जा रही है। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर प्रदेश का इतना बड़ा हॉस्पिटल इस तरीके की लापरवाही कैसे कर सकता है, क्योंकि यहाँ इलाज कराने आ रहे सैकड़ों मरीजों की जान का सवाल है। सवाल ये भी उठता है कि आखिर उत्तर प्रदेश के झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई सरकारी मेडिकल कॉलेज में हुई आगजनी के बाद भी अगर अस्पताल प्रबंधन सचेत नहीं हो पा रहा तो ये बड़ी लापरवाही साबित हो सकती है। देखिए अस्पताल प्रबंधन की पोल खोलती हमारी एक खास रिपोर्ट।
कल एक घटी घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है और लोग जो है अभी भी उसके खौफ से या यूं कहें कि उसके रंज से बाहर नहीं आ पाए हैं। वो घटना झांसी के महारानी लक्ष्मीबाई NSY वार्ड की है, जहां आगजनी की घटना हुई थी और कई बच्चे मौत के गाल में चले गए। उसी को लेकर आज हम रायपुर के बड़े अस्पताल अंबेडकर हॉस्पिटल पहुंचे हैं और यहां तहकीकात करेंगे कि किस तरीके से यहां अग्निशामक हैं या फिर यूं कहें कि आग से निपटने के लिए किस तरीके से यहां सुरक्षा व्यवस्था की गई है, किस तरीके से फायर एग्जिस्टिंग है, सभी का तहकीकात करेंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले, आज से 10 दिन पहले यहाँ भी एक आग लगी थी और उसमें भी कई लोग जान बचाकर बाहर निकले थे। उसके बावजूद भी अभी तक जो यहाँ मेंटेनेंस के कार्य है या यूं कहें कि उसे सुधारने का कार्य है वो शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि ये सूत्रों से पता चल रहा है टेंडर हो गई है लेकिन अभी तक कार्य शुरू नहीं हुए हैं। तो चलिए हमारे साथ अंदर और चलकर जानेंगे कि यहाँ फायर एग्जिस्टिंग किस तरीके से है, वहीं अग्निशामन यंत्र किस तरीके से लगाए गए हैं। झांसी के लक्ष्मीबाई अस्पताल अग्निकांड हुए कई दिन बीत चुके हैं। इसके बाद भी छत्तीसगढ़ में अस्पतालों की सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। राजधानी रायपुर में भी कुछ दिन पहले आगजनी की घटना के बाद भी अस्पताल में अभी तक सुधार कार्य शुरू नहीं हुआ है। अस्पताल प्रबंधन ने मेंटेनेंस के लिए टेंडर तो जारी कर दिया लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। बता दें, अंबेडकर अस्पताल में 5 नवंबर को न्यू ट्रामा सेंटर के OT में आग लगने के बाद नियोनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट में पिछले सप्ताह ही फायर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल का ऑडिट करवाया गया। अंबेडकर अस्पताल के NICU में पड़ताल के लिए हालांकि रिपोर्टर को अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली। सूत्रों से पता चला है कि 6 और 7 नवंबर को ग्राउंड और प्रथम फ्लोर पर स्थित 40 बेड की नर्सरी का फायर सिस्टम वायरिंग का ऑडिट करवाया गया। नर्सरी में लगे CPAP यानी बच्चों का वेंटिलेटर, वार्मर मॉनिटर, इन्फ्यूजन पंप, फोटोथेरेपी मशीन, अन्य उपकरणों की जांच भी की गई। उल्लेखनीय है कि 11 साल पहले यहां प्रथम तल पर NICU में आग लगी थी। हालांकि समय रहते बच्चों को शिफ्ट कर लिया गया था। हालांकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि काम शुरू हो गए हैं। जो अग्निशमन के लिए सिलेंडर लगाए गए हैं उनकी रिफिलिंग की गई, लेकिन हकीकत क्या है वो आप एशियन न्यूज के कैमरे से देख सकते हैं। देखिए, अभी हमारे यहाँ मतलब जो फायर फाइटिंग पूरे सिस्टम को इसको दुरुस्त करने के लिए भी फ़िलहाल जो है वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसके अंतर्गत अभी हमारे यहाँ जो एक प्रारंभिक तौर पे जो सबसे पहले होता है वो फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर है वो अभी हमारे यहाँ सारे रिफिलिंग हो गए हैं, रिप्लेस हो गए हैं और अभी जितने लगभग 350 की संख्या में भी पूरी हमारे अस्पताल की OPD और IPD बिल्डिंग में अभी इनका इंस्टॉल किया गया है और इनकी समय समय मॉनिटरिंग की जा रही है। 3 टाइप के इसमें फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर है और दूसरा जो पूरा एक सिस्टम है जो फायर फाइटिंग सिस्टम है उसमें हमारे यहाँ अभी उसका मेंटेनेंस का काम चल रहा है। जो कंपनी संबंधित कंपनी जो ये काम देख रही है उसमें हमारे स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर और जो दूसरी और प्रकार की जो चीज़ें इसके अंतर्गत उन सब चीज़ों का मेंटेनेंस का काम चल रहा है और जहाँ जहाँ खराबी है उसको लिस्टिंग करके उसको उसकी कमी को दूर किया जा रहा है। और विशेष तौर पर अभी हम लोग जो हाल ही में घटना हुई थी उसको देखते हुए, हालांकि वो उससे किसी प्रकार की कोई हताहत नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ, बट हम अभी ये कोशिश हमारी है कि हम इस पर काफ़ी अच्छे से ध्यान दें। एशियन न्यूज ने रायपुर के अंबेडकर अस्पताल के साथ कई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाकर पड़ताल की। शहर के जिला अस्पताल सामुदायिक केंद्रों की स्थिति अच्छी नहीं है। अग्निशमन यंत्र लगभग हर जगह लगे हुए हैं लेकिन मेंटेनेंस के अभाव में खराब है। फंड के अभाव में पिछले 2 वर्षों से मेंटेनेंस नहीं हो पाया। रायपुर के सबसे बड़े अस्पताल में जब फंड के अभाव से मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदेश भर के जिला अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति क्या होगी। तो मैं इस वक्त अंबेडकर हॉस्पिटल के बाहर हूं और ये वही जगह है
जहां आग लगी थी, ये ऑपरेशन थिएटर बताया जा रहा है और इसमें किसी तरीके से कैजुअलिटी नहीं हुई थी, लेकिन धुएं के कारण कई लोग का जो दम घुटते हुए बचा और वो किसी तरह से बाहर निकले। हालांकि ये भी अंदेशा ये भी लगाया जा रहा है कि अगर लोग तुरंत नहीं देखते तो जान माल की हानि हो सकती थी, लेकिन तत्परता दिखाते हुए उन लोगों को बाहर निकाला गया और कहीं ना कहीं उन लोगों को जो अंदर थे उनको बचाया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इतना होने के बाद भी जो यहाँ के प्रशासन है, यहाँ जो व्यवस्था देख रहे हैं, वो क्यों नहीं जाग रहे हैं। सिर्फ टेंडर जारी करने से नहीं होता है, क्योंकि इससे जो जिस तरीके से अंदर देखा जा रहा है, अग्निशामन यंत्र लगे हुए हैं, जो सिलेंडर लगे हुए हैं वो एक्सपायरी डेट के लगे हुए हैं, तो उसको अभी तक सुधारा नहीं गया है। 10 दिन बहुत होते हैं और 10 दिन के बाद भी अगर वो सुधारा नहीं जा रहा है या उसको बदला नहीं जा रहा है, तो ये आप इस प्रशासन पर या जो अस्पताल प्रशासन है उस पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लापरवाही है। कुछ दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि राजधानी रायपुर के अंबेडकर अस्पताल और डीकेएस अस्पताल की सुविधा और सुरक्षा बेहतर होगी। स्वास्थ्य मंत्री ने ये भी कहा था कि मेकाहारा और डीकेएस अस्पताल को अपग्रेड किया जाएगा। उन्होंने ये बात बैठक में कही थी, जिसमें मेकाहारा को प्रदेश का सबसे उत्कृष्ट अस्पताल बनाने का निर्णय लिया गया था। लेकिन ये माजरा अलग है। अंबेडकर अस्पताल में आगजनी के बाद अग्निशमन यंत्रों के मेंटेनेंस के लिए फंड तो मिल गया है, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हो पाया। केवल सामने के कुछ फायर सिलेंडर की रिफिलिंग कर उसमें नए स्टिकर चिपका दिए गए। लेकिन जब एशियन न्यूज के खुफिया कैमरा अस्पताल के अंदर तक पहुंचे तो कई चीज ऐसी देखने को मिली जो चौंका देने वाली थी। इस खबर के अगले संस्करण में आप देखेंगे कि किस तरीके से एशियन न्यूज के खुफिया कैमरे ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की। देखिए, मैंने कहा ना कि जैसे इसमें चरणबद्ध प्रक्रिया है। पहले जो है आपात स्थिति में, किसी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए जो सबसे पहले होता है फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर जो जगह जगह स्थापित है ना, उनका रिफिलिंग का इंस्टॉलेशन का काम जो है वो पूरा अभी हो चुका है। और दूसरा अभी फायर फाइटिंग पूरा सिस्टम है, वो काफ़ी बड़ा सिस्टम है, आपने देखा होगा पूरी बिल्डिंग में सब जगह लगा हुआ है। तो उस सिस्टम को भी मेंटेनेंस का काम चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो मेंटेनेंस हो जाए, ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति में हमारे पास एक बहुत बेहतर जो है फायर फाइटिंग सिस्टम हो, जिससे हम सुरक्षा कर सकें किसी भी स्थिति में। तो अंदर हम हमारी कैमरा या आईडी नहीं पहुंच पाया, लेकिन खुफिया कैमरे से आपको ये दिखाया कि किस तरीके से चीज़ें अंदर जो है वो एक्सपायरी है, वहीं जो पाइप है वो फटे हैं, जिस तरीके से पानी की व्यवस्था की गई है या यूं कहें कि सिर्फ अभी दिखावे के लिए है, वो कितना काम कर रहा है उस पर संशय बना हुआ है, उस पर भी संदेह है। लेकिन जो मुख्य जगह है यहाँ, अगर ये गेट है, गेट के सामने जो इसको मैंने दिखाया कैमरे से कि 2-3 जगहों पर जो है उसका जो सिलेंडर लगा हुआ है उसका डेट बदला गया है, नए स्टिकर चिपकाए गए हैं, लेकिन वो कितना काम कर रहा है उस पर भी संदेह है। तो इस कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये प्रशासन जो अस्पताल प्रबंधन है वो किस तरीके से लापरवाही बरत रही है, और अगर ऐसे कांड होने के बाद, झांसी जैसे दर्दनाक हादसा होने के बाद अगर प्रशासन नहीं जाग रही है तो इस पर कई सवालिया निशान खड़े होते हैं। उन बच्चों के जान के साथ जो कई सैकड़ों की संख्या में यहाँ एडमिट हैं, उन पेशेंट के साथ जो यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग डेली आते हैं, तो सवाल ये भी उठता है कि आखिर इतना होने के बाद, यहाँ भी एक आगजनी होने के बाद भी क्यों प्रशासन सचेत नहीं हो रहा है। तो आगे और भी हम आपको बताते हैं किस तरीके से यहाँ आगजनी हुई थी, उस स्पॉट को भी हम आपको दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े अस्पताल अंबेडकर अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था के मानकों को ताक पर रखा गया है। अस्पताल में आने वाले मरीजों की जिंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ हो सकता है। पिछले दिनों अंबेडकर हॉस्पिटल में जिस तरीके से आगजनी हुई, उसके बाद भी अस्पताल प्रबंधन सबक नहीं ले रहा। प्रबंधन अभी भी कुंभकर्णी नींद सो रहा है। एशियन न्यूज के पड़ताल में पता चला है कि अस्पताल के अंदर जो अग्निशमन यंत्र लगे हैं वो या तो कई सालों से धूल फांक रहे हैं या फिर जो सिलेंडर लगे हैं वो एक्सपायरी डेट के हैं।
इससे अगर कोई बड़ी आगजनी या कोई बड़ी अनहोनी होती है तो इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए इसी पर आधारित हमारी एक खास रिपोर्ट। ये मैं अभी शिशु रोग विभाग में अंदर जा रहा हूँ और यहाँ देख सकते हैं कई ऐसे जो वार्ड हैं, जो बच्चों के आईसीयू वार्ड हैं या फिर यूं कहें कि जनरल वार्ड हैं, लेकिन यहाँ किस तरीके से मानक सुरक्षा को लेकर या यूं कहें अग्निशामन यंत्रों का इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको मैं आपको दिखाऊंगा क्या हकीकत है। ये आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ शिशु रोग विभाग है और यहीं जो है इधर आपको इस साइड में जो है वो आईसीयू है और जनरल वार्ड भी है। ये देख सकते हैं बच्चे लेकर जो आ रहे हैं ये उधर ही से आ रहे हैं। झांसी में मेडिकल कॉलेज के हादसे के बाद रायपुर में एशियन न्यूज की टीम ने अस्पताल की पड़ताल की, जिसमें अंबेडकर अस्पताल में एशियन न्यूज को पता चला कि अस्पताल के अंदर कई ऐसी खामियां हैं जिसे दूर नहीं किया गया तो बड़ी घटना या आपातकालीन घटना होने पर जान माल की हानि हो सकती है। जब हमारे रिपोर्टर ने अस्पताल के अंदर खुफिया कैमरा लेकर पहुंचा तो कई चीजें कैमरे में कैद हुई, जिसमें अस्पताल प्रबंधन की लीपापोती और लोगों को भ्रम में डालने के लिए काम किए गए हैं। मुख्य गेट के अगल बगल जो एक्सटिंग्विशर सिलेंडर लगे हैं उसको रिफिलिंग तो कर दी गई है और नए स्टिकर भी चिपका दिए गए। वहीं शिशु वार्ड के बाहर एक्सपायरी सिलेंडर लगे हैं, साथ ही जितने भी अग्निशमन यंत्र लगे हैं वो भी धूल फांक रहे हैं। कई मशीनों में तो जंग लग गई है, साथ ही पाइप भी टूटे हुई पाई गई। रायपुर अंबेडकर अस्पताल में लगभग 200 फायर एक्सटिंग्विशर लगाए गए हैं, लेकिन एशियन न्यूज के पड़ताल में सामने आया कि इनमें से ज्यादातर एक्सपायरी हो चुके हैं। वहीं अस्पताल प्रबंधन के अनुसार उनके पास 200 की तुलना में से 350 सिलेंडर हैं, जो कि एक्सपायरी होने पर बदलने के लिए रखे गए हैं। इन्हें भी बदलने की कवायद की जा रही है। कितना से कितना तक लिखा हुआ है? 10 एक्सपायरी है ना? हाँ। और ये बच्चों का आईसीयू वार्ड है? हाँ। बगल में है? हाँ, बगल में। दोनों बगल, ये और ये बगल। हाँ। क्या लगता है कि सेफ्टी के लिहाज से ये ठीक है? ये सबको अपडेटेड होना चाहिए। बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि उसका जो अग्निशमन यंत्र लगा हुआ है उसका एक्सपायरी डेट जो है 4/10/2024 का, जिसमें आप साफ साफ देख रहे हैं। तो नियमितता इसको समय रहते चेंज करना चाहिए। भगवान ना करे कोई ऐसी स्थिति आए जिसमें आग लग जाए या कुछ दुर्घटना होता है, तब की स्थिति में ये इमरजेंसी में अगर चलाना चाहे तो चलेगा नहीं, क्योंकि एक्सपायरी हो चुका है। तो सरकार को इस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जिसको बहाल करने का जरूरत है। देखिए, मैंने कहा ना कि जैसे इसमें चरणबद्ध प्रक्रिया है। पहले जो है आपात स्थिति में, किसी प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए जो सबसे पहले होता है फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर जो जगह जगह स्थापित है ना, उनका रिफिलिंग का इंस्टॉलेशन का काम जो है वो पूरा अभी हो चुका है। और दूसरा भी फायर फाइटिंग पूरा सिस्टम है, वो काफ़ी बड़ा सिस्टम है, आपने देखा होगा पूरी बिल्डिंग में सब जगह लगा हुआ है। तो उस सिस्टम को भी मेंटेनेंस का काम चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द वो मेंटेनेंस हो जाए, ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति में हमारे पास एक बहुत बेहतर जो है फायर फाइटिंग सिस्टम हो, जिससे हम सुरक्षा कर सकें किसी भी स्थिति में। एशियन न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि अग्निशमन यंत्र की सालाना मरम्मत में लगभग 25 लाख रुपए एक बार का खर्च आता है। इस हिसाब से 2 साल का मेंटेनेंस शुल्क लगभग 50 लाख के करीब है, लेकिन इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार में फंड की स्वीकृति नहीं दी गई, जिसकी वजह से 1200 मरीजों समेत डॉक्टरों और अन्य स्टाफ पर भी जान का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक ये काम शुरू हो पाएगा और मरीजों के लिए सुरक्षा व्यवस्था कब बहाल की जाएगी। अंबेडकर हॉस्पिटल के बाद हमने जिला अस्पतालों का भी जायजा लिया कि क्या स्थिति है यहाँ की। हालांकि यहाँ तो स्थितियाँ ठीक है, लेकिन अगर बात करें जो सिलेंडर लगे हुए हैं उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो नज़दीक है। वहीं अन्य चीज़ें भी जो हैं या स्वास्थ्य केंद्रों की अगर बात करें तो सिलेंडर तो लगे हैं लेकिन वो भी एक्सपायरी डेट के लगे हैं। तो
तमाम जगहों का हमने तहकीकात किया और स्टिंग में ये भी पता चला है कि कई लोगों को, जो यहाँ के प्रबंधक हैं, उनको ये भी नहीं पता है कि आखिर उनको इसके लिए प्रशिक्षण भी देना है, उनको इसको रिफिलिंग भी करवाना है। और कई ऐसे जगह ऐसे भी हैं जहां ये भी पता चला है कि उनको पता ही नहीं है कि ये अग्निशामन यंत्र को चलाना कैसे है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो निकल कर सामने आ रही है। इससे सवाल ये भी उठता है कि आखिर ये जो यहाँ जो जिंदगियां हैं या जो इलाज कराने आते हैं उनके सुरक्षा को क्या होगा जब अगर कोई आपातकालीन घटना होगी। तो आप मेरे साथ बने रहें और इस एपिसोड में पूरा देखें कि किस तरीके से लापरवाही अस्पतालों में बरती जा रही है। राजधानी रायपुर में अंबेडकर हॉस्पिटल के अलावा कई ऐसे अस्पताल और सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहां पर भी सुरक्षा मानकों को फुलफिल नहीं किया जा रहा। रायपुर के पंडरी स्थित जिला अस्पताल में भी कुछ ऐसा ही मामला है। हालांकि जिला अस्पताल प्रबंधन ने कहा है कि हम समय रहते हुए इसको चेंज कर देंगे और सुरक्षा मानकों का ध्यान रखेंगे। हमारे यहाँ दोनों अस्पताल में फायर एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में पंडरी जिला अस्पताल में 54 फायर एक्सटिंग्विशर हैं और कालीबाड़ी में 32 हैं और उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे क्या कहते हैं आग को बुझाया जाता है। इसके लिए हम लोग ट्रेनिंग भी कराते हैं और जब इनकी रिफिलिंग भी कराते रहते हैं। फायर एग्जिट चार्ट भी लगा है, अगर जैसे कहीं पे आग लगी तो कैसे निकलना है और वायरिंग वगैरह सब चेक कराई जाती है। समय समय पर पावर ऑडिट भी कराया जाता है और इसके बारे में सबको ट्रेनिंग दी जाती है कि फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे यूज करते हैं। इस संबंध में हम लोग सजग और रहते हैं और राउंड में भी देखते हैं, कहीं तार ढीले वगैरह हो तो हम उसको ठीक कराने की कोशिश करते हैं। झांसी की घटना के बाद रायपुर के कई अस्पताल तो इस पर सजग हो गए हैं, लेकिन कई अस्पताल के प्रबंधक अभी भी कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कब तक मरीजों की जान के साथ ऐसा खिलवाड़ होता रहेगा। राजधानी रायपुर में जिस तरीके से अस्पतालों में असुविधा हो रही है लोगों को, वहीं अगर सुरक्षा मानक की बात करें तो जिस तरीके से इस हमारी रिपोर्ट में जो चीज़ें निकलकर सामने आई है उससे ये भी उजागर होता है कि आखिर अस्पताल प्रबंधन इन चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं दे रही है। आखिर जब ऐसे घटना होती है जैसे झांसी में हुई थी, उसके बाद ही शासन प्रशासन या फिर जो अस्पताल प्रबंधन है क्यों जगती है और उसका जो खामियाजा है आम लोगों को, आम पब्लिक को या फिर वहाँ जो पेशेंट इलाज करवा रहे हैं उनको भुगतना पड़ता है। तो इस स्टोरी में आज इतना ही आपको सजग करने की कोशिश कर रहे हैं और उस जो अस्पताल प्रबंधन है उसको भी सजग करने के प्रयास किया गया है कि वो समय से सजग हों और इन सभी बारीकियों पर ध्यान दें ताकि आम लोगों की जिंदगियां बच सके। कैमरा पर्सन दीपेश सोनकर के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज रायपुर। अभी जो रिपोर्ट आपने देखी है ये सच्चाई है प्रशासन के उन तमाम खोखले दावों की जो दम भरते हैं कि वो किसी भी तरह की अनहोनी से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये रिपोर्ट बताती है कि झांसी कांड के बावजूद राजधानी रायपुर के अस्पताल सबक नहीं ले रहे। अभी भी अधिकारी कुंभकर्णी नींद से जागने को तैयार नहीं। बहरहाल एशियन न्यूज लगातार इस तरह की पड़ताल करती रहेगी और हमारे रिपोर्टर्स जमीनी हकीकत को आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नई पड़ताल के साथ। नमस्कार।